तो गाइस आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल का जो प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, उनका आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह वो सब शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इन शॉर्ट करूंगा क्योंकि इसका डिटेल वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट में। तो देखते हैं हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे अक्रॉस द पीरियड तो क्या क्या होगा। पहला एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन जो उसका साइज होगा, ठीक है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ सेल से, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया। दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होगा जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे कितना इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर रहा है या गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। एनर्जी चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्टिव नेगेटिव होगा उतना गेन होगा। और जो इसको मैंने ग्रीन कलर से मार्कर लिख रखा है वो एज ए टाइप ऑफ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं होता बट उसके पीछे रीजन होता है, बट ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्लोरीन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन से। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगा। एसिडिक एंड बेसिक नेचर के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले बेसिक होगा फिर एम्पोटेरिक फिर एसिडिक, ये मैंने ऑर्डर लिख रखा है थर्ड पी का। अब आते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम जाने पे क्या इफेक्ट आएगा बेसिकली। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। गैलियम, बट ये एक्सेप्शन है, गैलियम का कम होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, इसका रीजन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे बट ये एक्सेप्शन है, बेरिलियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बोरॉन क्योंकि वो फुली फील्ड ऑर्बिटल है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगा, इसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पॉलिंग स्केल के बेसिस पे। बेसिकली अगर देखो जनरली क्या होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एनसीईआरटी में फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दे रखा है। तो ये मेरे पास बुक है, क्लेडन है, इसमें रेफरेंस भी है, बट एक्चुअल में क्या होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन होता है देन फॉलोड बाय नाइट्रोजन। यहाँ पे सारा डेटा दे रखा है, इसको मैं वो कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये वैल्यू लिख रखा है मैंने। फिर एसिडिक और रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ये डिक्रीज होगा क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होता है। एसिडिक एंड बेसिक नेचर में क्या होगा, बेसिसिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इंक्रीज होगा, एसिडिटी ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा जनरली। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगा वो दे रखा है। पोलराइजिंग पावर, जो केटायन होता है वो पोलराइज करता है और जो एनायन होता है वो पोलराइजिबिलिटी होता है, ठीक है। कैटायन हैज़ अ पोलराइजिंग पावर बट एनायन हैज़ अ पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है, ये मैंने एक्सेप्शंस लिख रखा है। एटॉमिक रेडियस में क्या होगा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, रिड्यूसिंग पावर, ये सारा मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे जो बेसिकली ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैंने लिख रखा है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, ठीक है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। और इसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, ये वैल्यू याद रखना, ओके। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, ओके, ऑल द बेस्ट।